उस योजना को ग्राउंड लेवल पर क्यों नहीं उतार रहे हैं? मैं क्यों का सवाल पूछ रहा हूं। आखिरकार क्या ऐसी बातें हैं जो उस योजना को ग्राउंड लेवल पर नहीं उतारा जा रहा है, आप उसको बताइए। देखिए, इसमें हम किसी को दोष तो नहीं देंगे, और ये क्यों नहीं उतार पा रहे हैं, मैं इसका सही उत्तर अदा किया था। 15-15 लाख देने का कहाँ गया वो 15 लाख? मैं फिर से कहता हूं, 15 लाख नहीं, अगले 10 साल में मोदी जी 1 करोड़ दे सकते हैं। मेरे पास उसका गणित है, एक एक आदमी को करोड़पति बना सकते हैं, बशर्ते कि उस योजना पर कार्य हो। उस योजना के द्वारा पूरे भारतवर्ष में, आप तो एक आम नागरिक है, क्या आपकी आवाज देश के प्रधानमंत्री सुन पा? नमस्कार, मेरा नाम जलेश्वर कुमार यादव है। सब तक न्यूज JKY की आवाज़ न्यूज चैनल से आज हम अभी वहाँ हैं जो जगत जननी माता जानकी की जन्मभूमि सीतामढ़ी में है। और सीतामढ़ी से आज मेरे साथ एक वैसा शख्स जुड़े हैं जो अपनी दिल की बात आज हमारे ऑडियंस तक प्रमुखता से बताने जा रहे हैं। वो शख्स है कौन? वो शख्स पेशे से अधिवक्ता है। इनका नाम गुलाब सिंह है। जो गुलाब सिंह जी आज मेरे चैनल के माध्यम से अपनी दिल की बात आम नागरिकों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो बने रहिएगा न्यूज के अंत तक। आज हम जानते हैं इनसे, जो सर आप तो पेशे से अधिवक्ता हैं, राजनीति में भी दिलचस्प रखते हैं, और सुनने में जो मेरे संज्ञान में जो बातें आई हैं वो बात आपके पास एक वैसी योजना है जिस योजना के माध्यम से हमारा जो देश है वो पूरी तरह से स्टैंडिंग मुद्रा वाला देश बनेगा। इसके लिए आज हमारी जो वार्तालाप आपसे होने जो जा रही है पूरी तरह से स्टैंडिंग तौर पर खुल्लम खुल्ला होगी। तो आइए, सब तक न्यूज JKY की आवाज न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सब तक न्यूज चैनल के सभी श्रोताओं और संचालक, आप सभी को सब तक न्यूज चैनल के माध्यम से मेरी ढेरों सारी शुभकामनाएं। और आज मैं अपने वर्षों के छुपे हुए विचार को आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। सर, मेरे संज्ञान में जो बातें आई हैं और वो आपके दिल से मिलता जुलता बात है। इसके लिए विकसित ग्राम से विकसित भारत तक, यानी हम अपने ग्राम से लेकर के देश लेवल की बातें आज आपसे जो करने जा रहे हैं, आप थोड़ा सा प्रमुखता से बताइए। जो विकसित ग्राम से विकसित भारत तक की जो बातें होने वाली है उसमें क्या क्या बातें हैं आपके पास? सर्वप्रथम मैं ये बता दूं, यद्यपि हमारा देश विश्व गुरु बनने की तरफ कदम बढ़ा दिया है। विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमारा देश है। दूसरी बात, हमने चांद तक अपना पहुंच बना लिया है। हमारा देश तेजी से विकास कर रहा है। और हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो बहुत योग्य हैं, इसमें कहीं कोई दो मत की बात नहीं है। परंतु हमारे देश की जो विकास की गति है और जिस तरीके से विकास की जिस प्रक्रिया से हमारा देश गुजर रहा है, वो प्रक्रिया एक अधूरी प्रक्रिया है। क्योंकि इस प्रक्रिया के द्वारा अमीर और अधिक अमीर बनेंगे और गरीब गरीब ही रहेगा। अमीर और गरीब की जो बातें आप जो बता रहे हैं, तो हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे। जो मुद्दा है आपका विकसित ग्राम से विकसित भारत तक, उसमें ट्रिलियन एक शब्द आया है, और ट्रिलियन यानी 1 ट्रिलियन के अंतर्गत भारत, चीन और अमेरिका, ये 3 गो जो देश है,
तो आप थोड़ा सा प्रमुखता से सबसे पहले बताएंगे। ट्रिलियन एक आम नागरिक, एक आम आदमी नहीं समझ रहे हैं, इसके लिए ट्रिलियन के बारे में प्रमुखता से बता दीजिए। उसके बाद भारत और चीन, भारत कितना ट्रिलियन से अभी गुजर रहा है, चीन कितना ट्रिलियन से गुजर रहा है, और अमेरिका कितना ट्रिलियन से यानी गुजर रहा है। तो इसकी जो अर्थव्यवस्था है वो भारत की अर्थव्यवस्था ट्रिलियन में चला गया हुआ है। तो कितना ट्रिलियन में है, अमेरिका का कितना है, चीन का कितना है, इसको बताने से पहले हमारे ग्राउंड लेवल पर जो आपकी आवाज सुन रहे हैं उनको ट्रिलियन के बारे में प्रमुखता से थोड़ा सा बता दीजिए। जो 1 ट्रिलियन इज इक्वल टू क्या होता है? ये ट्रिलियन जो है गणितीय शब्द है, गणितीय गणना है, और 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं। और ये जो ट्रिलियन है, 1 लाख करोड़ को 1 ट्रिलियन कहते हैं। 1 लाख करोड़ को 1 करोड़ 2 करोड़ 1000 2000 करोड़ नहीं, 1 लाख करोड़ को 1 ट्रिलियन कहते हैं। और भारत की वर्तमान जो अर्थव्यवस्था है लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है। ध्यान रहे, $1 लगभग 90 रुपये के बराबर होता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था डॉलर में अगर देखें तो लगभग 4 ट्रिलियन डॉलर को स्पर्श करने वाली है। वहीं चाइना जो है हमारे पड़ोसी 18 ट्रिलियन डॉलर के आसपास में है। 17, हाँ, वो 2021 का डाटा है। $17.1 की बात है चाइना का। वो 18 को टच करने वाला है, जो स्पर्श करने वाला है। और अमेरिकी अर्थव्यवस्था लगभग 18 ट्रिलियन डॉलर की है। अब सवाल है, हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं और हमारे जो मुख्यमंत्री हैं, वो जो योजना चला रहे हैं, उस योजना से गरीब एक मजदूर बनकर रह जाएगा, वह कभी जीवन में करोड़पति नहीं बन सकता। उनकी योजना का अगले 10 वर्षों के बाद हो सकता है कि भारत चौथी अर्थव्यवस्था से तीसरी अर्थव्यवस्था हो जाए। तीसरी ही रहेगा, दूसरी तो हो नहीं सकता, पहली हो नहीं सकता। जिस नीति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री अपने देश का जो उनको विकास करने का जो तरीका है, मेथड है, उससे हमारा देश तीसरे नंबर पर तो आ सकता है, दूसरा और पहला नहीं हो सकता। सर, ग्राउंड लेवल के जो लोग हैं, एकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो समझने में काफ़ी उनको तकलीफें हो रही है, आज समझ नहीं पाते हैं। बहुत ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो समझ रहे हैं, बहुत ऐसे पढ़े लिखे लोग हैं जो नहीं समझ रहे हैं। और आप बात कर रहे हैं ट्रिलियन का, और यहाँ जो भारत का जो संविधान कहता है उसमें अंगूठा छाप आदमी भी मुख्यमंत्री बन सकता है। तो क्या उनको ये ट्रिलियन समझ में आएगा? देखिए, ये तो हम विश्व स्तर पर हम गणना बता रहे हैं, परंतु साधारण सी बात है, एक व्यक्ति यदि बचत करता है एक संगठन के माध्यम से, तो एक समाज, एक पंचायत 5 साल पुरते पुरते स्वावलंबी पंचायत बन जाएगा। उसी प्रकार से एक प्रखंड, एक जिला, एक भारत देश पूर्णतः स्वावलंबी हो जाएगा। और जब तक हम दूसरे पर आश्रित रहेंगे, आप देखिए गौर से कि हमारे गांव में जो भी, हमारे समाज में जो भी यूज होता है, प्रोडक्ट हम लोग यूज करते हैं, वस्तुओं का उपयोग करते हैं, साबुन कहीं और का होता है, सर्फ कहीं और का होता है, कपड़ा कहीं और का होता है, चप्पल, जूता, हर एक सामान हम घर अपने जिला से बाहर का सामान यूज करते हैं। इसका अर्थ यह है कि हम जो कुछ भी कमाते हैं, जो भी अर्न करते हैं, वो सब बाहरी लोगों को दे देते हैं सारा रुपया, और सब दूसरे को ही देते रहेंगे, तो हम कभी अमीर नहीं बनेंगे। हमेशा वही अमीर होता जाएगा जो पहले से अमीर है। और सरकार की जो भी, मैं किसी से गवर्नमेंट का विरोधी नहीं हूं, आज़ादी से अब तक जो भी सरकार आई है, उनके पास ऐसी कोई योजना है ही नहीं, उनके पास ऐसी कोई योजना है ही नहीं कि एक आम आदमी को 10 वर्षों के अंदर करोड़पति बना दे।
कम से कम 1 करोड़ का मालिक बना दे, ऐसी योजना किसी भी सरकार के पास है ही नहीं। उनके दिमाग से बाहर की बात है। उनके पास बहुत सारे आईएएस आईपीएस लोगों का ब्रेन है, सीए, अर्थशास्त्री, विद्वान लोगों का संगठन है, परंतु हमारे देश में जो भी संगठन अर्थशास्त्री काम कर रहे हैं उनके पास ऐसी योजना है ही नहीं कि अगले 10 वर्षों के अंदर में भारत के हर व्यक्ति के पास करोड़ों की पूंजी हो। कोई 1 करोड़ से 100 करोड़ के बीच का मालिक हो, एक एक व्यक्ति। आप बोल रहे हैं जो मोदी जी के पास वो योजना नहीं है, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के पास वो दिमाग नहीं है, तो फिर वो मुख्यमंत्री क्यों है और वो प्रधानमंत्री क्यों है? देखिए, सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ड्राइविंग करने वाला कोई ड्राइवर जानबूझकर एक्सीडेंट नहीं करता है, वो अपने आप से सही चलाता है, ड्राइव करता है। उसी तरह से जो भी मुख्यमंत्री जी हैं, प्रधानमंत्री जी हैं, अपने तरीके से उनके पास भगवान ने जो ज्ञान दिया है अथवा जो भी उनके पास विद्वानों का, सहयोगियों का जो समूह है, वो अपने अपने बुद्धि से सब देश हित, समाज हित, राष्ट्र हित में ही काम कर रहे हैं, परंतु जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। हम अभी करोड़ों की बात कर रहे हैं। आपको ध्यान में होगा, आज भी विपक्ष में जो भी नेता लोग हैं अभी भी प्रश्न करते हैं, जनता भी प्रश्न करते हैं कि मोदी जी ने चुनावी वादा किया था 15-15 लाख देने का, कहाँ गया वो 15 लाख? मैं फिर से कहता हूं, 15 लाख नहीं, अगले 10 साल में मोदी जी 1 करोड़ दे सकते हैं। मेरे पास उसका गणित है, एक एक आदमी को करोड़पति बना सकते हैं, बशर्ते कि उस योजना पर कार्य हो। उस योजना के द्वारा पूरे भारतवर्ष में, आप तो एक आम नागरिक है, क्या आपकी आवाज देश के प्रधानमंत्री सुन पाएंगे? देखिए, ये शरीर मेरा नाशवान है, विचारों का नाश नहीं होता। वेद पुराण एक विचार है, एक ज्ञान है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले लिखा गया। गीता क्या है, भगवद गीता क्या है? 5000 वर्ष पहले श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का उपदेश दिया अर्जुन को। एक विचार है, एक ज्ञान है, और उससे युगों युगों तक लोग लाभान्वित हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं। गांधी जी गीता को अपने जीवन में उतारे थे, बाल गंगाधर तिलक गीता को अपने जीवन में उतारे थे, स्वामी विवेकानंद भगवद गीता को अपने जीवन में उतारे थे। आज भी हमारे समाज और देश में बहुत सारे लोग हैं जो भगवद गीता को अपने जीवन में उतारते हैं। विचार वो बीज है। संसार में जितने भी सिद्धांत है, विचार है, ज्ञान है, वो बीज के समान है। और कोई भी महान विचार धीरे धीरे जैसे बीज उचित समय आने पर वो अंकुरित होता है, पौधा बनता है, वृक्ष बनता है और फलता है। उसी तरह से यह मेरे एक विचार है जो पूरी तरह से धरातल से जुड़ा हुआ है, और वो इसका गणित है। मैं गणित बनाकर बताऊंगा कि हमारा राष्ट्र अगले 10 सालों में विकसित कैसे होगा। ध्यान रहे, विकसित का मतलब वो नहीं अडानी साहब, अंबानी साहब, टाटा, डालमिया, जो भी बड़े बड़े अमीर लोग हैं जो पहले से अरबपति खरबपति पहले से है, मैं उनकी अमीरी की बात नहीं कर रहा हूं। वो तो अमीर हैं ही, मुझे उनके अमीरी से में विशेष दिलचस्पी नहीं है। मेरी दिलचस्पी एक आम जो नहीं किसी कारणवश पढ़ नहीं पाए, वो कैसे करोड़पति बनेगा, गांव का, मोहल्ले का, मेरे पड़ोस का जो आम आदमी है वो कैसे अमीर बनेगा, वो कैसे 1, 2, 5, 10, 20 करोड़ का मालिक होगा अगले 10 सालों में। आखिर क्या योजना होनी चाहिए इसके लिए? अच्छा, एक चीज बताइए, आप एक पेशे से अधिवक्ता है, तो एक आम आदमी को अमीर बनाने के लिए आप सोच रहे हैं। यहाँ हिंदुस्तान का जो सरकारें हैं वो देश को नेतृत्व करने वाले मोदी जी हो गए, या और ये पूरे हिंदुस्तान के अंतर्गत जितने भी मुख्यमंत्री हैं वो सारे मुख्यमंत्री का दायित्व बनता है कि जो हमारा देश सुदृढ़ हो। तो उन मुख्यमंत्रियों के पास ये योजना क्यों नहीं अब तक उनके दिमाग में सेट हो रही है, जिसको आप प्रमुखता से बता रहे हैं?
हो सकता है कि उनके पास ये योजना न हो। मैं नहीं जानता कि उनके पास ये योजना है या नहीं। हम तो कहते हैं ऑलरेडी पहले से है, उसको धरातल पर आज तक लाया ही नहीं गया। क्यों नहीं? वो देश के प्रधानमंत्री हो या चाहे राज्य के मुख्यमंत्री, उस योजना को ग्राउंड लेवल पर क्यों नहीं उतार रहे हैं? मैं क्यों का सवाल पूछ रहा हूं। आखिरकार क्या ऐसी बातें हैं जो उस योजना को ग्राउंड लेवल पर नहीं उतारा जा रहा है? आप उसको बताइए। देखिए, इसमें हम किसी को दोष तो नहीं देंगे, और ये क्यों नहीं उतार पा रहे हैं मैं इसका सही उत्तर दे नहीं पाऊंगा, परंतु इतना मैं अवश्य कहूंगा कि मैं बहुत आशावादी हूं, निराशावादी नहीं हूं, नकारात्मक विचार मैं बिल्कुल नहीं रखता, और मैं जो भी बात कहूंगा धरातल की बात कहूंगा। हो सकता है कि जो इस वीडियो को सुन रहे हैं मेरे भाई, मेरे बहन, मेरे देशवासी, वो सोच सकते हैं कि कैसे ही कह रहे हैं। खुद गरीब है, दूसरे को अमीर बनाना चाहता है, खुद आम आदमी है, सबको विशेष बनाना चाहता है। हो सकता है, आपका सोचना वाजिब है, क्योंकि मैं भी आम आदमी हूं। अब सवाल ये होता है कि एक आम आदमी अमीर कैसे होंगे? तो हमारे पास जो इसका फार्मूला है, तरीका है, वो बिल्कुल ज़मीन से जुड़ा हुआ है। मेरे और आपके बीच उस फार्मूले से बड़े बड़े कंपनियां अमीर हो रही है, वो है अमीर, और हम लोग खुद उस योजना पर अमल नहीं करके दिन रात गरीब होए जा रहे हैं। इसी विषय पर मैं आगे के वीडियो में और डिटेल्स में विस्तार पूर्वक गणना करके बताऊंगा कि कैसे एक वार्ड के लोग अगले 10 सालों में करोड़पति कैसे बनेंगे, उसी प्रकार से एक पंचायत के लोग अगले 10 सालों में कैसे करोड़पति बनेंगे, उसी प्रकार से एक प्रखंड के, जिला के, राज्य के, देश के कैसे करोड़पति बनेंगे। और ये योजना मैं अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। और मेरे देशवासियों, एक कड़ी के रूप में कई वीडियो में प्रैक्टिकल मैं लोगों को बताऊंगा कि आप कैसे अमीर बनेंगे। बस उस अमीरी में मुझे औरों से मदद नहीं लेनी है। बस तुलसीदास जी रामायण में 400 साल पहले लिख दिए हुए हैं। अभी रामायण के अब गुण गाया जाता है, मैं रामायण का गुण गाऊंगा, वहाँ से शुरू करूंगा अगला वीडियो में। और देखिए, हम सब अमीर बनेंगे विकसित भारत में। जिनकी भी आयु 10 साल से अधिक है, वो सब के सब विकसित भारत को देखेंगे, इतना मुझे पूरा विश्वास है। और मेरी योजना नहीं है, भारत माता की योजना है, भारत देश के एक एक नागरिक के विकास की योजना है। किसी धर्म, किसी जाति, किसी व्यक्ति विशेष की यह योजना ये नहीं है, यह संपूर्ण भारत की योजना है। और मेरे देश के जो भी माननीय नेतागण हैं, विद्वान हैं, वो सब मेरी योजना पर अमल करेंगे। उनके सहयोग की जरूरत है, एक एक व्यक्ति के सहयोग की जरूरत है। नेता और आम नागरिक की बात जो आप कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारे ऑडियंस सहित पूरे हिंदुस्तान वासियों से मैं अपील करता हूं कि जो आज का जो इनका जो स्टेटमेंट था, यह एक सारांश था। प्रमुखता से अगले वीडियो में ये अपनी सारी बातों को रखेंगे। इनका जो मुद्दा है, विकसित ग्राम से विकसित भारत तक सब्जेक्ट है, शीर्षक है, विकसित ग्राम से विकसित भारत तक। और इसमें आज जो ये बताए हैं, जो लोगों को जोड़ने के लिए, जो हमारा हिंदुस्तान कैसे मजबूत होगा, आप बने रहिएगा, जानिएगा पूरी बातें अगले वीडियो में। तो सर, सबसे पहले आप ये बताइए, जो सब तक न्यूज, JKY की आवाज़ न्यूज चैनल के माध्यम से विकसित भारत में हमारा जो विकसित परिवार कैसे हो सकता है? देखिए, ये तो बहुत विस्तारित प्रश्न है, और ये कई वीडियो में सारांश सिर्फ बता दीजिए। देखिए, सारांश बता देंगे तो समझ में नहीं मजा किरकिरा जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में जो चीज, तो लास्ट संदेश आप क्या देना चाहते हैं? जो काम तलवार से होगा वो सुई से नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में जानेंगे। हाँ। ठीक है, आप लास्ट संदेश सब तक न्यूज JKY की आवाज मेरे देशवासियों, चैनल के श्रोताओं को क्या देना चाहेंगे? बस एक ही मैसेज मैं दूंगा सब तक न्यूज चैनल के माध्यम से
अगर इस पूरे वीडियो को जो भी व्यक्ति सुनेंगे और उस समाज और गांव, प्रखंड, देश, राज्य के बड़े नेता या विद्वान या एक आम आदमी इसको सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, तो अगले 10 वर्षों में हर व्यक्ति जो इसको सुनेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे वो सब के सब करोड़पति होंगे। करोड़पति होंगे। तो आप देख रहे थे सब तक न्यूज, JKY की आवाज़ न्यूज चैनल को। बने रहिएगा, अगले एपिसोड तक हम फिर मिलते हैं। अब तक के लिए जय हिंद,